क्लास 9th की चैप्टर 7 का जो त्रिभुज की सर्वांग समता होता है ना, उसकी कसौटिया मीन्स रूल्स है। दो त्रिभुज का कॉन्ग्रुएंसी होंगे, उसकी रूल क्या होता है? पहला रूल होता है एस ए एस, ठीक ना, साइड एंगल साइड, ठीक। तो पहले सर्वांग समता क्या होता है जो मैंने पहले बता दिए थे, उसको थोड़ा रिकॉल करवा दे रहा हूं। एक त्रिभुज ले लिया सपोज मैंने ए बी सी, और एक त्रिभुज ले लिया मैंने पी क्यू आर, A3 AB3 A5, ठीक है। A3 है, A5 है और ये 3 सेंटीमीटर है। ये दोनों त्रिभुज सर्वांग होंगे कि नहीं? होंगे। इसको उठा के इसमें डाल दे, एक ही दिखेगा। क्यों? क्योंकि ये भुजा कितनी है? 3 है। ये भी कितनी है? 3 है। ये कितनी है? तो ये 3 है कि नहीं? ये कितनी है? ये 5 है। तो उठा के डालोगे तो एक ही दिखेगा। तो सर्वांग सम का मतलब एक के ऊपर और एक रख दो, एक दिखे बाहर से, दो ना दिखे। तो कहने का मतलब ये पूरे के पूरे एक जैसे हो गया ना, यही होता है सर्वांग समता। अब इसके लिए कुछ रूल्स होता है। तो पहला रूल क्या है? साइड एंगल साइड। तो साइड एंगल साइड समझने के लिए कुछ उदाहरण लेंगे, उसके बाद इस कॉन्सेप्ट को हम लोग समझेंगे अच्छे से। तो देखो, मैं पहले दो त्रिभुज ले रहा हूं। एक त्रिभुज ले लिया हमने ए बी सी, और एक त्रिभुज ले रहा हूं पी क्यू आर, ठीक है। ये दे दिया हमको 3 सेंटीमीटर, ये दे दिया 2.4, ये मान लो 5 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये हमको दे दिया मान लो 4 सेंटीमीटर, 4 4। तो ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होंगे कि नहीं? क्यों नहीं होंगे? क्योंकि ये त्रिभुज के ऊपर ये त्रिभुज रखो, चाहे ये त्रिभुज के ऊपर ये त्रिभुज रखो, एक नहीं दिखेंगे। क्यों नहीं एक दिखेंगे? क्योंकि इसकी जो भुजा की लेंथ, इसकी भुजा की लेंथ देखो अलग है, ए वाले के साथ अलग है, ए वाले के साथ अलग है, इसलिए ये सर्वांग सम नहीं है। समझ में आ गया? अब यहीं पे दो त्रिभुज दिया है और दो त्रिभुज हमको दे दिए हैं ए बी सी, और एक हमको दे दिया है पी क्यू आर। ये बोल रहा है 50 डिग्री से 50 डिग्री है, इसका क्यू भी 50 डिग्री है, ये 4 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है। ये दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांग सम होंगे? हैं? होंगे। कैसे कैसे हो जाएंगे भाई? इसको उठा के इसके ऊपर रखोगे ना, तो मैच होने वाले तो खाली ये एंगल 50 और 50 होंगे, 4 के साथ 4 होंगे। ये भुजा मैच हो जाएगा क्या? ये भुजा मैच हो जाएगा क्या? ये पता है क्या? अरे ये पता रहता, इसके साथ मैच करते तब ना होता। खाली इसके एक भुजा, इसके एक भुजा, इसके एक कोण, इसके एक कोण से नहीं होंगे। बात समझ में आया? इस भुजा तो मैच हो रहा है, मतलब बीसी भुजा क्यू आर भुजा तो मैच हो गए, क्यू कोण बी कोण के साथ मैच हो गए। ये कोण एक भुजा के साथ कभी कॉन्ग्रुएंसी नहीं होता है। समझ में आ गया ना सबको? अब देखो यहीं पे सपोज ये 4 दिया, 50 दिया, 50 दिया, यहाँ पे 5 दे दिए इसको, ये भी 5 सेंटीमीटर दे दिए, तब क्या हो जाएगा? इसको उठा के इसमें डाल दूं तो सर्वांग सम हो जाएंगे। कैसे भी बता रहा हूं ना, ये सर्वांग सम इसलिए हो जाएंगे। देखो, इस त्रिभुज को उठा करके इसमें जब डालोगे आप, एंगल बनाने, आप लोग कंस्ट्रक्शन पढ़ोगे आगे चैप्टर में, जब 50 डिग्री एंगल बन जाता है, जब त्रिभुज बनाओगे ऑटोमेटिक साइड इक्वल लेंथ की हो जाएंगे। ये जितने भी होंगे वो भी उतने ही होंगे, ठीक है। और दूसरा यहाँ पे देखो, ये एंगल की कॉरेस्पॉन्डिंग मतलब संगत भुजा कौन है? ये कोण बनने के लिए ये वाली भुजा और ये वाली भुजा इन्वॉल्व हो रहा है कि नहीं? ये जो बी कोण को बनाने के लिए बीसी और ए बी भुजा को लगाओगे नहीं? लगाओगे ना। क्यू कोण बनाने के लिए क्यू आर क्यू पी भुजा लगेगा कि नहीं? इसको संगत भुजा बोलते हैं। इस कोण की संगत भुजा कौन हुआ? तब क्यू कोण का संगत भुजा कौन हो रहा है? क्यू आर और क्यू पी। बी कोण का संगत भुजा कौन हुआ? बी सी और बी ए। तो देखो इस क्राइटेरिया को ध्यान से देखो, साइड है, ये क्या है? साइड। इसके बाद क्या है? एंगल। ये क्या हुआ? एंगल। इसके बाद क्या है? साइड। साइड एंगल साइड, इसमें भी देखो साइड एंगल साइड। तो ये क्राइटेरिया फुलफिल हुआ कि नहीं? तो इसलिए ये क्या होगा? सर्वांग सम। समझ में आ गया ना? पहला क्राइटेरिया समझ में आया सबको ना?
हाँ, एक चीज ध्यान में रखोगे यहाँ पे, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, मान लो ये कितना दिया था हमको 5, ये कितना था, ये कितना था 4, आप ये इसको 4 नहीं दे करके इसको 4 दे दिया, तब सर्वंगसम होंगे? नहीं सर। क्यों नहीं? क्योंकि देखो साइड एंगल साइड है ना, यहाँ पे साइड एंगल, ये साइड तो इन्वॉल्व नहीं हो रहा है, ये वाली साइड आ गया ना, ये कोण की संगत भुजा होना चाहिए, भाले ये भुजा मैच हो रहा है, लेकिन नहीं होंगे। नहीं समझा मेरा बात? मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ये साइड तो मैच हुआ, ये कोण बी कोण के साथ क्यू कोण भी मैच हो चुके हैं। अब इस कोण के संगत भुजा कौन था? बीसी था ना, लेकिन इस कोण के संगत भुजा तो हमारा नहीं है, पी आर को दे दिया, इसलिए ये सर्वंगसम नहीं होंगे। भाले ये 4 है, ये भाले 4 हो सकते हैं, हाँ ये वाला कोण 50 होता तब सर्वंगसम हो जाता। समझ में आ गया कि नहीं? पहला क्राइटेरिया सबको क्लियर हो गया ना? अब दूसरे क्राइटेरिया पे चलते हैं। देखो दूसरे क्राइटेरिया क्या बोलता है, एस एस एस। दूसरा क्राइटेरिया क्या बोलता है, एस एस एस। ठीक, तो एस मतलब क्या होता है, साइड साइड साइड। ठीक, अब देखो दो त्रिभुज ले लेते हैं, त्रिभुज से ही क्लियर हो जाएगा आपको इस रूल क्या कहना चाह रहा है। ए बी सी ले लिए हैं और एक त्रिभुज दे दिया हमको पी क्यू आर। ठीक, अब इसको दे दिया 3 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, ये भी हमारा 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, सॉरी 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। ठीक, तो ये दोनों त्रिभुज सर्वंगसम होंगे कि नहीं? कैसे कैसे? देखो पहला पॉइंट हमारा क्या है, साइड देखना है ना, तो मैंने यहां पे साइड उठाते हैं ए बी। ए बी कितनी है बताओ? 3 है, तो इसका 3 कौन है, पी क्यू, बराबर कितनी है 3, बराबर 3 सेंटीमीटर ना है। ए बी बराबर पी क्यू बराबर कितनी है 3 सेंटीमीटर, तो पहला साइड मिल गया कि नहीं? अब दूसरे साइड पे चलते हैं, बी सी। बी सी बराबर 5 कौन है, पी आर, बराबर कितनी है 5 सेंटीमीटर। दूसरा एस भी हमको फुलफिल हो गया। अब तीसरे पे देखते हैं, तीसरे कौन है, ए सी। तीसरा हमारा ए सी बराबर ए सी 6 है, क्यू आर बराबर कितनी है 6 सेंटीमीटर। देखो तीनों साइड बराबर हो रहा है कि नहीं? तो एस 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 क्राइटेरिया से ये क्या हो गया, सर्वांगसम। समझ में आ गया ना सबको? चलो आज हम 2 क्राइटेरिया बताएं, और 2 क्राइटेरिया है, ठीक है, वो 2 क्राइटेरिया बाद में बताऊंगा।